अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं रज़ा हाशमी। नाज़रीन, पिछले दिनों से एक बार जो चाय मगोइयाँ शुरू हुई हैं, तो ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो 9 माह बाद तब्दीली आने वाली है, उस तब्दीली का चेहरा कौन होगा। बात हो रही है नए आर्मी चीफ़ की, और ये इसी मफरूज़े के तहत बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देंगे और एक नए आर्मी चीफ़ को उनकी जगह पर तैनात करेंगे, जो कि हमेशा से होता है कि नया आर्मी चीफ़ उस वक्त ही सामने आता है जब एक एक्सटेंशन नहीं मिलती एक आर्मी चीफ़ को और उनको जाना होता है, वो रिटायर हो जाते हैं। सो इसी मफरूज़े के तहत हमने सोचा कि इस बात पर भी नज़र डाली जाए कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते हैं तो उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे, पाकिस्तान के एक बड़े मजबूत इदारे के जो सरबराह हैं वो कौन होंगे, और उस सीनियरिटी लिस्ट क्या है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कौन से जनरल क्या कर रहे हैं और वो उनकी उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाहौर 42 न्यूज़ को, ताकि आपको अंदर की खबरें, तज्ज़िये और मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इस वक्त कौन से जनरल्स जो हैं वो इस वक्त जो है सीनियरिटी लिस्ट में हैं और सीनियर लोग हैं और वो हो सकते हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ़, तो हमारे सामने तकरीबन 6 नाम जो हैं वो सामने आते हैं, और ये एक्सपीरियंस्ड जनरल्स पाकिस्तान आर्मी के हैं। इनकी हम बात करते हैं कि ये कौन कौन है। तो इनमें से सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा साहब हैं, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, इनको तो कौन नहीं जानता। फिर जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच साहब जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। हम ज़रा तेज़ी से ये देख लेते हैं कि ये जनरल्स इनका क्या पोर्टफोलियो है और क्या क्या करते रहे हैं। सबसे पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि इस वक्त 10 कोर के कमांडर हैं, यानी कोर कमांडर हैं, रावलपिंडी के अंदर तैनात हैं। इससे पहले CGS रहे हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। लेफ्टिनेंट के तौर पर वो 1987 में फ़ौज में उन्होंने कमीशन हासिल किया था। करते करते तरक्की करते हुए वो जो है वो अब कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, एक इम्पॉर्टेंट कोर है जहाँ पर वो इस वक्त तैनात हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, और उनको उनकी जो सीनियरिटी है उसके अंदर उन्होंने उकाड़ा के अंदर एक जो है पूरी पूरी डिवीज़न जो है उसको कमांड किया हुआ है। एक जो जिसे कहते हैं कि सेक्रेटेरियल, उनके पास एक आर्मी चीफ़ की तैनाती और आर्मी चीफ़ का ऑफिस कैसे काम करता है उसकी उसकी तफसीलात के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस बंदे हैं ये, कि क्योंकि ये 2 आर्मी चीफ्स के टेन्योर के अंदर उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। ये एक फ़ौज के अंदर ओहदा है, बड़ा आला ओहदा होता है। ये ओहदा आर्मी चीफ़ के पास जाने वाले मामलात और उनके ऑफिस से निकलने वाले मामलात के दरमियान में एक जिसे कह रहे हैं चेक पोस्ट, नॉट चेक पोस्ट लेकिन एक ऑफिस के तौर पे काम करता है, भेजता है और लाता है, और बहुत ही उनकी मैनेजमेंट वगैरह भी आर्मी चीफ की इनके पास ज़रूर होती है। सो एक ऐसा ये इनके पास एक्सपीरियंस है कि आर्मी चीफ का ऑफिस काम कैसे करता है, इनके पास बना बनाया एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके अलावा जो अजहर अब्बास साहब हैं, ये मुख्तलिफ इनकी 41 रेजिमेंट से इनका जो है वो ताल्लुक़ है, और रावलपिंडी कॉर्प्स के अंदर भी ये जो है वो रहे हैं, अगर उन्होंने कमांड किया हुआ है, और एक एक्सपीरियंस जनरल के तौर पर ये 2nd नंबर पर मौजूद हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो जनरल हैं वो नुमान महमूद राजा साहब हैं। नुमान महमूद राजा साहब जो हैं ये स्ट्रेटजिकली इसलिए इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है कि इस वक्त वो जो मंगला कोर है, जिसको हम स्ट्राइक कोर भी कहते हैं या कोर 1 कोर भी कहते हैं, उसको लीड कर रहे हैं, उसकी कमांड कर रहे हैं जनरल नुमान महमूद राजा। जनरल नुमान महमूद राजा इससे पहले जो ज़रबे अज़ब था, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, उसके अंदर एक कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया। उस वक्त ये पेशावर के जो कोर कमांडर थे, ये उनके जनरल स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं, और उसके साथ ही इन्होंने
मिरान शाह के जीओसी भी रहे हैं। जो मिरान शाह एक इलाका है फाटा, जो पहले फाटा कहलाता था उसके अंदर, और इन्होंने लीड किया है फ्रंट के ऊपर ये जो जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी गई उसमें। तो इनके पास एक वसीओ अरीज़ एक तजर्बा उनके पास मौजूद है, और वो ख़ास कर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ प्लानिंग, उनके ख़िलाफ़ स्ट्राइक, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशंस के हवाले से एक वसी तजर्बा रखते हैं। और AFPAC रीजन जो है, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इनके दरमियान में जो पूरा जो पश्तून बेल्ट है, इसमें कैसे इंसर्जेंसी से डील करना है, कैसे दहशतगर्दों से डील करना है, ये सब कुछ उनके पास जो है एक तजर्बे के तौर पर मौजूद। जब अफ़गानिस्तान एक मसला बनेगा या एक मसला होगा टू डील विद फॉर पाकिस्तान, उस वक्त जनरल नोमान का जो तजर्बा है वो बतौर आर्मी चीफ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास जनरल हैं वो हैं जनरल फ़ैज़ हमीद। जनरल फ़ैज़ हमीद साहब जो हैं वो, उनको कौन नहीं जानता। अगर मैं मोहतात अंदाज में कहूँ कि कंट्रोवर्सी उनके साथ साथ रही है जब से उन्होंने वो हाई पोस्टों के ऊपर आए हैं। ISI के एनालिसिस विंग के डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ISI के अंदर ही DG बाद में रहे, क्योंकि मैं उस तो बाद में इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो पहला जो उनकी राइज़ है उसको भी देखा जाए। 2017 के अंदर जनरल फ़ैज़ हमीद ने एक डील जो है वो ब्रोक की थी, बेसिकली ब्रोकरिंग हुई थी, और वो हुई थी बिटवीन TLP एंड PMLN गवर्नमेंट। और उसके अंदर जो एज कस्टोडियन इन्होंने साइन किए थे उसके ऊपर जनरल फ़ैज़ ने। तो ISI से इनका ताल्लुक़ पुराना है। इससे पहले ये पनुआकिल के अंदर इन्होंने एक पूरी की पूरी यूनिट इन्होंने एक लीड किया हुआ है, उसकी कमांड की हुई है। तो ग्राउंड का तजर्बा भी है, ख़ास तौर पे पॉलिसी मेकिंग और इंटेलिजेंस के जो मामलात हैं वो जनरल फ़ैज़ से बेहतर कोई नहीं जानता। अभी फ़िलहाल आपने अभी रिसेंटली देखा था कि उनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी, इस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर हैं। तो इससे पहले जब वो DG ISI थे तो उस वक्त जिस तरीके से उनकी पोस्टिंग के ऊपर एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था गवर्नमेंट और फ़ौज के दरमियान, वो आप सब ने देखा हुआ है, मीडिया ने देखा हुआ है, उसके अंदर कोई और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जनरल आमिर हैं। ये क्वार्टर मास्टर जनरल थे सियालकोट कोयटा के अंदर, और वहाँ से इनकी पोस्टिंग जो है वो बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला हुई। कहा यह जा रहा है कि अगर लास्ट पर अगर कोई आता है तो वो जनरल आमिर हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जनरल चिराग बलोच साहब हैं, चिराग हैदर बलोच साहब। और उनकी अगर हम बात करें चिराग बलोच साहब की, तो वो मुल्तान के इस वक्त कोर कमांडर हैं। स्ट्राइक कोर है ये भी, और उनका जो ताल्लुक़ है वो जो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है उससे उनका ताल्लुक़ है। फील्ड का तजर्बा भी है, एडजुटेंट भी रहे हैं कॉलेज के अंदर, जो इनके जो मिलिट्री कॉलेजेस होते हैं उसमें भी उनकी हेडशिप रही है। सो ये पोर्टफोलियोज़ हैं। इन सब के सब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मैं या कोई और हूं तो उनको तो बड़ी टफ कॉल होगी इनमें से किनको आर्मी चीफ के लिए छोड़ सकते हैं और किनको आर्मी चीफ तैनात करना चाहिए, क्योंकि बड़ी डाइवर्स क्वालिटीज़ हैं और इन डाइवर्स क्वालिटीज़ के अंदर ही उनका पूरा का पूरा जो कैंडिडेचर है वो फॉल करता है। एक जिस तरह जनरल नुमान महमूद हैं तो वो अफ़गानिस्तान और इस पूरे रीजन के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास बहुत कुछ है। अदर अब्बास साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के करीब के ऑफिस की ऑपरेशंस को जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं करते। जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं वो DG MO रहे हैं। उनके पास बेहतर फील्ड ऑपरेशंस का एक वसीओ अरीज़ तजर्बा है। आर्मी की कमांड और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं उसका एक तजर्बा है। इसी तरीके से जनरल आमिर के पास जो है वो कमांड के तो मामलात उनके पास हैं ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो मिलिट्री ऑपरेशंस की प्रिपरेशंस हैं और जो मिलिट्री का एकेडमिक पार्ट है उसके अंदर भी उनकी काफ़ी एक वो अपना एक उनका करियर गुजरा है। और जो जनरल बलोच हैं सरगोदा से जिनका ताल्लुक़ है और बलोच कम्युनिटी का वो एक प्राइड है, उनका जो तजर्बा है वो स्ट्राइक कोर्स के ऊपर ज़्यादातर वो रहे हैं, बीबी मुल्तान के अंदर हैं। ये तमाम के तमाम लोग एक डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट से आ रहे हैं और ये
आर्मी चीफ के लिए ब्राइटेस्ट इस्टम नाम है जो हमने आपके सामने रखे, उनका हमने आपको एक मुख्तसर तारुफ करवाया। इन सब के पास हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री इनके पास है, इनकी खिदमात सबके सामने है। और ये अगर ये कहा जाए कि इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम है, ऐसा नहीं है। सबकी एक अछूती जो आर्मी स्किल उनके पास मौजूद है। सो आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूदा हैं, उसके बाद भी इमरान खान साहब के पास एक ज़बरदस्त लॉट मौजूद है जिसमें से उन्होंने आर्मी चीफ चूज़ करने हैं।